खोट है तो वो प्यार प्यार नहीं है। अगर आपका प्यार, जो प्यार जिससे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, खास करके जो जिहादियों के चक्कर में आप पड़ते हैं, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा अब्दुल तो लगता है मेरा अब्दुल तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, उससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता है। जो बहनें ये सोचती हैं ना, आप उनका अंजाम देख चुकी हैं कि जब कभी फ्रिज में पाई जाती हैं, सरेआम कत्ल की जाती है और बोलने वाला कोई नहीं होता, उस वक्त आपको दोषी मानेंगे लोग। उस वक्त जो जिहादियों हैं उनको नहीं मानेंगे कि हाँ ये, उनको बाद में देखा जाएगा। बाद में कानून की, अभी देखिए ना, अभी जो साक्षी मर्डर हुआ, अभी कानून प्रक्रिया चल रही है, एविडेंस को ये किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है। इतना लेट, जबकि सबके सामने में सब कुछ हो गया, इतना लेट क्यों? सज़ा तो तुरंत होना चाहिए। कानून यही है हमारे देश की। और हमारे देश के जो नेता मंत्री है, जब बात होती है ना, वोट की बात होती है, तब हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़वा देंगे। और जब बात आएगी ना किसी मुद्दे पे बात करने की, जहाँ पे मतलब कुछ ऐसी बात जिससे कि ऐसा ना हो कि हिंदू नाराज़ हो जाए, ऐसा ना हो कि मुस्लिम नाराज़ हो जाए, वोट मेरा कट जाएगा, तो वहाँ मुद्दे की बात नहीं करते हैं। चाहे वो किसी भी माँ बहन बेटी के साथ हो, खास करके जिस देश में नारी को देवी स्वरूप माना जाता है, जिस देश में नारी को सर्वोपरि माना जाता है, जननी का रूप माना जाता है और नारी सम्मान का नारा लगाया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यहाँ भी नारा है, यहाँ हमारे राज्य में भी इन सभी चीज़ को लगता है। लेकिन जब एक घटना घट जाएगी ना किसी बेटी के साथ, तो ऐसा, ये मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो लड़कियाँ भी है, बट अगर लड़कियाँ हैं तो उनके घर से ही वो शिक्षा, वो चाहे वो धर्म के प्रति हो, चाहे वो संस्कार, वो बचपन से ही दी जानी चाहिए। माता पिता को सिखानी चाहिए। ये नहीं कि भाई जो सभ्यता अभी चली आ रही है, पश्चिमी सभ्यता, जो बॉलीवुड स्टाइल, अभी इतना छोटा, अब हम रोड पे निकल रहे हैं तो मिनी स्कर्ट पहन के। जय हिंद, सूर्या द रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम हैं गांधी मैदान और मेरे साथ हैं शिखा सिंह राजपूत जी। तो पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में तमाम आपके चैनल से जुड़े हुए दर्शकों को मेरा प्रणाम है। कहते हैं मांझी तेरे कश्ती के तलकदार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो मैम पहले ये बताइए कि आज का जो मैटर चल रहा है वो लव जिहाद को लेकर के, आप गाना भी पहले बनाए हैं लव जिहाद को लेकर के, तो मैम पहले सुनना चाहेंगे वो। थम जाएगा लब जिहाद, जागो हिंदू की बेटियां, खो रहा है संस्कार, ऐ सनातनी बेटियां। तू सरस्वती, तू काली है, तू ही तो शेरा वाली है, शेरनी बन के दहार, ऐ हिंदू की बेटियां, शेरनी बन के दहार, ऐ सनातनी बेटियां। जिस गौ माँ की रक्षा हम करते, उसी की मांस को खाता जो, लब जिहाद के चक्कर में तेरा धर्म परिवर्तन कराता जो। जिस गौ माँ की रक्षा हम करते, उसी की मांस को खाता जो, लब जिहाद के चक्कर में तेरा धर्म परिवर्तन कराता जो। तू सरस्वती, तू काली है, तू ही तो शेरा वाली है, शेरनी बन के दहार, ऐ सनातनी बेटियां, जागो हिंदू की बेटियां। बहुत प्यारा गाना था मैम, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, लव जिहाद जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसमें विशेष टिप्पणी क्या है आपका? विशेष टिप्पणी मैं यही कह सकती हूँ, इस गाने के ज़रिए तो सारे कुछ मैं बता चुकी हूँ। मैं दर्शकों से बोलूँगी कि शिखा सिंह राजपूत ऑफिशियल और शिखा सिंह राजपूत शिखा सावन फेसबुक का है, उस पर आप जाके ज़रूर वीडियो को देखें, शेयर करें। जो कुछ है इसमें सब कुछ दिखाया हुआ है, एक स्टोरी बेस्ड सॉन्ग है ये। और टिप्पणी यही है कि जो हमारी बहनें हैं, खास करके मैं उनसे कहना चाहूँगी, कहना पहले अपने घर में आग लगी तो उसे बुझाने की कोशिश कीजिए, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो पहले हम अपने से शुरुआत करें। हमारी जितनी भी बहनें, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ते हैं, बिल्कुल प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अपने बंद दिमाग को खोल करके सोचें कि आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास, कभी फेसबुक के ज़रिए, कभी इंस्टा के ज़रिए, या कभी किसी पार्क में, कभी किसी सिनेमा हॉल में आपको जो ठगी का जो मतलब ठगा जाता है जिस तरीके से, उन सभी को अगर आप अपने दिमाग, कहते हैं ना कि दिमाग को खोल करके अपनी बुद्धि को सही रास्ते पे ले जाएंगे तो बहुत कुछ सही होगा आपके साथ। अदरवाइज़ जिस तरह से जो घटना लव जिहाद के ज़रिए घट रहा है, वो घटना आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए आप सतर्क रहें। बोला जाता है लव इज़ ब्लाइंड एंड लव नेवर एंड्स। तो आज के डेट में जो भी प्यार करती है तो दिल खोल कर करती है, उनको तो पता नहीं है कि कौन लड़का सही है या कौन गलत है, या लड़का के केस हो या लड़की का केस हो, तो कैसे पार्टनर सही चुने। अच्छा प्यार ये ज़रूरी नहीं, हाँ मानती हूँ कि लव इज़ ब्लाइंड, लव प्यार जब हो जाता, प्यार के बारे में बहुत सारे तर्क बहुत लोगों ने दिया है, जो जिस तरीके से किया और जिस
चीज़ को एक्सपीरियंस और फील किया वो अपना तरीका। मैं तो प्यार को पूजा मानती हूँ। अगर प्यार है तो एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के लिए त्याग समर्पण उतना ही होना चाहिए दोनों तरफ से। अगर किसी एक तरफ में खोट है तो वो प्यार नहीं। आप लव मैरिज शादी किए हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी एक तरफ से लड़कियां घूम रही है तो कहीं ना कहीं हम भी गलती करते हैं। उन सब चीज़ को भी आप सुधारें। और बात जब घट जाती है कोई घटना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ऐसे नहीं करती उसके साथ भी घटती है, तो हम लोग चुप्पी साधे रहते हैं। कोई एक आवाज़ उठाने वाला रास्ते में होते रहेगा, चुपचाप देखे कि उसके साथ हो रहा है, हमको क्या फ़र्क है, अरे लड़की ही ऐसी होगी, ऐसा होता है। वो देखने या सोचने के लिए तैयार नहीं होते कि नहीं हो सकता है, मैं भी चलो माना कि लड़की गलत है, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि उसका सरेआम मर्डर हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। जब लड़की गलत है तो उसको सुधारा जा सकता है, उसको सजा दी जा सकती है बहुत अलग तरीके से। अच्छा मैम, हम थोड़ा सा रोकेंगे आपको। ये बताइए, एक नेहा राठौर हैं यूपी के जो गाना गाते हैं कि यूपी में कावा, एक आप पंगा ले रहे हैं, डर नहीं लगता है? किन से पंगा लेना, पहले ये बताइए। आप लव जिहाद पे डायरेक्ट गाना बना रहे हैं तो लव वो जिहाद- तो नाराज होंगे जो करते हैं। बिल्कुल, तो करते हैं तो नाराज होंगे, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? नाराज हो तो हो, तुम गलत करते हो, मैं खुलेआम कहती हूँ कि तुम जो कर रहे हो क्या ये सही है? और तुम्हें तो लगता होगा कि हम सही काम कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए वो सही है तभी तो तुम उस घटना को अंजाम देते हो। लेकिन मेरे लिए गलत है, मेरे समाज के लिए गलत है, मेरे हिंदुत्व के लिए गलत है, तो फिर मुझे डर किस बात का? सनातन की लड़की कब सुधरेगी? आज के डेट में तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। 25-30 केस तो अभी 1-2 साल में आ गया है। क्या करना चाहिएगा? मैं सबसे पहले तो जितने भी हमारी बेटियां हैं, हमारे देश की बेटियां हैं, सनातनी बेटियां हैं, उनके माँ बाप से कहना चाहूँगी कि आप अपने बेटियों को धर्म की शिक्षा सही तरीके से दें और अपने घर, अपने परिवार, अपने धर्म के प्रति आस्था मजबूत कराएं। स्ट्रॉन्ग जब डिसीजन कोई अंदर से होता है ना, तब किसी की पावर नहीं है कि कोई मैंने 17-18 साल की लड़की रहती है, उसको समझाया जाता है, समझती क्यों नहीं है? और फिर बाद में जाके कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम बचपन से उसे सिखाइएगा, बेटा तुम अभी पॉपकॉर्न और जाओ मूवी देखने, अपने जाओ बॉयफ्रेंड के साथ घूम के सिनेमा हॉल जाओ, बेटा हमारा फैशन है, हम मिनी स्कर्ट पहनेंगे तो हम मतलब बहुत मॉडर्न जुग के कहलाएंगे, आज के जुग के। तो जब आप शुरू से उसको वो चीज़ दिखा रहे हैं जो चीज़ होना नहीं चाहिए, हाँ वो चीज़ दिखा रहे हैं, और जब अंत आता है तो जब लगता है कि नहीं अब जो होगा ये गलत ना हो जाए, कुछ बढ़ावा खुद ही देते हैं। जब रोकने की कोशिश की तो कोई नहीं मानेगी। आप बचपन से शिक्षा देके देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा हिंदू लड़की है और अगर जो मुस्लिम लड़का से प्यार करता है तो गलत है या सही? हिंदू लड़की है मैं तो नहीं कहूँगी, क्योंकि हमारे हिंदू में लड़कों की कमी है। अगर आप जात पात को मानते हैं, अगर आप धर्म को मानते हैं, अगर नहीं मानते तो मैं कहती हूँ कि देश में कोई जात पात धर्म नहीं होनी चाहिए, बस एक होना चाहिए। जो लड़की जा रही वो तो नहीं मानती है मैम, ये तो श्योर है। हाँ, वो नहीं मानती है तो उसका सजा भुगत रही है ना, भुगतती है ना, हम तो सब देख रहे हैं। जो नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं इसमें फंस के रहती है ना, कहीं ना कहीं। अच्छा एक बात बताइए, कोई चीज़ हमें छोड़ देने के लिए बोला जाता है, या तो हम मजबूरी में छोड़ेंगे जिस चीज़ से हमें बहुत प्यार होगा। माँ बाप का घर भी एक, जब दुल्हन जब शादी होती है ना, तो उस टाइम में भी जो लड़की शादी करके जाती है, कोई जोर ज़बरदस्ती वहाँ नहीं होता है, वो खुशी खुशी। लेकिन कहीं ना कहीं खुशी के साथ साथ बहुत बड़ी मजबूरी और गम भी होता है। जो बचपन से 20 साल 25 साल तक हम अपने माँ बाप के साथ रहे हैं, उसे छोड़ने का भी गम उतना ही होता है।